जय हिंद दोस्तों। किसी भी देश का सुचारू रूप से विकास करने के लिए तथा उस देश के लिए महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे पद बनाए गए हैं जो देश का विकास करने में देश की बहुत मदद करते हैं। आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 5 में मेंशन किया गया है। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 से 62 तक मेंशन किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति के पद, कार्यकाल, राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है और राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे लाए जाते हैं। कुछ इस तरह का प्रावधान इसमें लिखे गए हैं, जिसमें आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में कहा गया है। इसी में ये कहा गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इट मीन्स राष्ट्रपति में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के जितने भी शक्ति हैं वो सब राष्ट्रपति में निहित होगी। इसी में ये कहा गया है कि पूर्वगामी प्रावधान की व्याख्या पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का सारा कमांड राष्ट्रपति के हाथों में होगा। राष्ट्रपति एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का सुप्रीम कमांडर होंगे, ऐसा कहा गया है। इसी में एक और लाइन कही गई है जिसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य या अन्य प्राधिकरण की सरकार पर किसी मौजूदा कानून द्वारा प्रदत्त किसी भी कार्य को राष्ट्रपति को हस्तांतरित करने के लिए समझा जाएगा। यानी कि राज्य किसी भी तरह का कानून अगर बनाता है और उसे समाज में लागू करने से पहले राष्ट्रपति को वो सौंपेगा और राष्ट्रपति उसे देखेंगे कि ये कानून सही है कि नहीं है, तब जाके राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेंगे और राष्ट्रपति सिग्नेचर उस पर करेंगे तो तब जाके वो कानून राज्य में लागू हो पाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 54, जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में कहा गया है। दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है। इट मीन्स हम लोग राष्ट्रपति को डायरेक्ट वे में वोट नहीं देते हैं। हमारे द्वारा चुने गए संसद के सदस्य वोट देते हैं। यानी कि जो राज्य के सीएम होते हैं या एमएलए होते हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में शामिल होते हैं, उन्हें वोट देते हैं, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से वोट देना कहा जाता है। और हम लोग प्रधानमंत्री को प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाता कौन है और राष्ट्रपति को वोट कौन देता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, जिसमें वोट देने का काम निर्वाचक मंडल के सदस्य करते हैं। अब निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन है, तो निर्वाचक मंडल के सदस्य लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य हैं। इसी में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग क्यों नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, विधान परिषद देश के हर राज्य में नहीं है, देश के कुछ ही राज्य में विधान परिषद है। इसलिए विधान परिषद राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेता। और राष्ट्रपति जिन 14 लोगों को मनोनीत करते हैं वो 14 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। वो 14 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति को वोट नहीं देते हैं, क्योंकि एक तरह से वो 14 लोग राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए हैं, इसीलिए राष्ट्रपति को वोट वो नहीं दे सकते हैं। अब आपके मन में क्यूरियोसिटी बन रही होगी कि राष्ट्रपति 14 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, तो उन 14 लोग कौन कौन होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा से 2 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं जो एंग्लो इंडियंस होते हैं। अभी एंग्लो इंडियंस क्या है दोस्तों, जब पुर्तगाल के लोग भारत आए थे तो भारत की लड़कियों से शादी कर रहे थे, उनसे जो बच्चा हुआ उन्हें एंग्लो इंडियंस कहा जाता है। वर्तमान में पुर्तगाल भारत में है नहीं, लेकिन जब पुर्तगाल भारत छोड़ रहे थे तब वो अपने बीवी बच्चों को भारत में ही छोड़ दिए और वही परिवार एंग्लो इंडियंस कहलाया, जिन्हें लोकसभा में 2 सीट आरक्षण में दी गई है। बचे हुए 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा से नॉमिनेट करते हैं। ये 12 सदस्य आर्ट्स, लिटरेचर और कल्चर के क्षेत्र में होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 55, जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव की रीति की बात की गई है।
जिसमें किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के पास उतने वोट होंगे जितने कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से राज्य की जनसंख्या को विभाजित करके प्राप्त भागफल में 1000 का गुणक होगा। इसी को एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें यह होता है कि राज्य की जनसंख्या बाई विधानसभा के सदस्य इंटू 1000 करने पे किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का वोट निकल जाता है। इसी में एक और बात कही गई है कि यदि 1000 के उक्त गुणकों को लेने के बाद, यानी कि अभी जो हम लोग किए थे, राज्य की जनसंख्या बाई विधानसभा के सदस्य इंटू 1000 करने पे प्रत्येक विधानसभा के सदस्य का वोट निकल जाता था। और अगर उसमें शेष 500 से कम नहीं है तो उपखंड में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के वोट में एक और वृद्धि की जाएगी, जिसे कोटा कहा जाता है, जिसमें कोटा बराबर कुल वोट बाई उम्मीदवार +1 का +1 करने पे जो रिजल्ट आएगा वही आखिरी रिजल्ट माना जाएगा। इसी में एक और बात कही गई है कि राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त रूप से किया जाएगा, उसे पब्लिकली नहीं किया जाएगा। इसलिए हम लोग को कभी पता नहीं चलता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कब हो जाता है। और जब राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं तब समझ में आता है ओह ये राष्ट्रपति हो बने हैं कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है 56, जिसमें राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल के बारे में कहा गया है, जिसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इसी में एक और बात कही गई है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप से अपना पद त्याग सकता है तथा उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत सूचित करते हैं। मीन्स यदि राष्ट्रपति पद त्यागना चाहते हैं तो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत सूचित करेंगे कि राष्ट्रपति पद त्यागना चाहते हैं। इसी में एक और बात कही गई है कि राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 61 में प्रदान किए गए तरीके से महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति संविधान के साथ किसी भी तरह का उल्लंघन करते हैं, कानून को तोड़ने का कोशिश करते हैं, तो राष्ट्रपति के ऊपर आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया जाएगा और उनको हटाया जाएगा। इसी में एक और बात कही गई है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रहेंगे। इट मीन्स यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल ख़त्म हो गया है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और उनका 5 वर्ष पूरा हो गया है, अब दूसरा राष्ट्रपति आने वाले हैं, तो दूसरा राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक वो पद पे रह सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 57, जिसमें पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता की बात की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। यानी कि जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया है या फिर पद पे है, अगर वो दोबारा से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो वो लड़ सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 58, जिसमें राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता की बात की गई है कि राष्ट्रपति का योग्यता क्वालिटी क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति के पद को धारण करने के लिए। तो नंबर 1 में ये कहा गया है कि भारत का नागरिक हो। कोई भी अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर बी में कहा गया है 35 साल पूरा कर लिया हो। जो राष्ट्रपति बनना चाहता है उसका 35 वर्ष पूरा हो गया हो, ऐसा कहा जा रहा है। नंबर सी में कहा जा रहा है कि किसी भी सरकारी लाभ पर ना हो, यानी कि कोई भी सरकारी नौकरी ना करता हो। इसी में एक और बात कही गई है कि लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होगा यदि उसके पास 50 प्रस्तावक यानी कि गवाह 50 गवाह होना चाहिए तथा 50 अनुमोदक, नए 50 सदस्य का अनुमोदक होना चाहिए, यानी कि सिग्नेचर होनी चाहिए, तब जाके वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्य माने जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है 59, जिसमें राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें की बात की गई है कि आपको राष्ट्रपति अगर बनना है तो क्या क्या शर्त है, क्या क्या कंडीशन है, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। नंबर 1 में ये कहा गया है कि
राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी संसद का सदस्य नहीं होगा। यानी कि राष्ट्रपति ना तो लोकसभा, ना तो राज्यसभा और ना ही विधानसभा का सदस्य होगा। इसी में नेक्स्ट कहा गया है कि राष्ट्रपति लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। यानी कि कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनता है तो दूसरा गवर्नमेंट जॉब वो नहीं कर सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है। इसी में थर्ड कहा गया है कि जमानत राशि जमा करनी होगी, जिसमें 15,000 आपको जमानत राशि जमा करनी होगी। 4 पॉइंट में ये कहा गया है कि दिवालिया ना हो, यानी कि जो राष्ट्रपति बनने वाला है वो किसी से कर्ज लेके बैठा हुआ ना हो, ऐसा इसमें कहा गया है। पॉइंट 5 में ये कहा गया है कि पागल ना हो, यानी कि जो राष्ट्रपति बनने वाला है वो मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, वरना पता चले कि राष्ट्रपति बनने के बाद हमारे बच्चे पाकिस्तान के ऊपर बम गोले बरसा दिए और हो गया बच्चे का कल्याण। नेक्स्ट आर्टिकल है 60, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा लेने की बात की गई है। दोस्तों, जब भी कोई राष्ट्रपति बनता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में, यानी कि जब वो एब्सेंट रहते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 61, जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात की गई है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कब लाया जाएगा, इसके बारे में इसमें व्याख्या की गई है। दोस्तों, इसमें ये कहा गया है कि जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के महाभियोग चलाया जाना हो तो संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग तब लगती है जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करने का कोशिश करते हैं। ऐसा करने पे संसद के किसी भी सदस्य उन पे आरोप लगा सकते हैं कि आपने संविधान का उल्लंघन किया है। इसी में एक और बात कही गई है कि आरोप को प्राथमिकता देने के लिए किसी भी सदन के कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/4 यानी कि 1/4 द्वारा हस्ताक्षरित यानी कि लिखित रूप से होना अनिवार्य है तथा राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित किया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है, उनको 14 दिन पहले बताया जाएगा कि आपके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है। इसी में एक और बात कही गई है कि प्रस्तावों को पारित करने के लिए सदन की कुल सदस्य के कम से कम 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है। अगर प्रस्ताव को और आगे ले जाना है, यानी कि महाभियोग को बढ़ाना है, आगे ले जाना है, तो सदन के कम से कम 2/3 बहुमत होना ज़रूरी है, वोट होना ज़रूरी है। 2/3 वोट होना अनिवार्य है, वरना 2/3 से कम होती है तो महाभियोग नहीं लगाई जाएगी। इसी में एक और बात कही गई है, जब संसद के किसी भी सदन के द्वारा आरोप लगाया गया है तो दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा या आरोप की जांच करवाएगा और राष्ट्रपति को ऐसी जांच में उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा का सदस्य राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाता है कि आप संविधान के साथ छेड़छाड़ किए हैं, संविधान का आप उल्लंघन किए हैं, तो राज्यसभा के सदस्य उस पर जांच करेंगे और उस जांच पड़ताल के दौरान राष्ट्रपति वहां पे उपस्थित हो सकते हैं और जांच पड़ताल में मदद कर सकते हैं अपना इनोसेंट दिखाने के लिए कि मैं किसी भी तरह का काम नहीं किया हूँ ऐसा जो संविधान का उल्लंघन कर सके, ऐसा कुछ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर दें तथा हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।